ये शो 21 साल से ऊपर वालों के लिए है और हाँ, ये गान पे लात है। गान यानी गाना, क्योंकि इस शो में हम गाली नहीं देते, हम इंसल्ट को रिदम में गाते हैं। नमस्कार भाइयों बहनों और उन महान आत्माओं को भी नमस्कार, जिनकी जिंदगी में आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें किसी ने उनका बांस ना किया हो। आज का विषय है बांस। तो भाइयों, पिछले भाग में हमने देखा कि परिवार लिमिटेड कैसे बचपन से आदमी का भविष्य सुधारने के नाम पर उसकी आत्मा का एक्सरे करता रहता है। लेकिन परिवार तो शौकिया खिलाड़ी था। अब जिस दुनिया में हम प्रवेश करने वाले हैं, वहाँ प्रोफेशनल खिलाड़ी बैठे हैं। स्वागत है शिक्षा व्यवस्था और कोचिंग माफिया में। और यहीं पर पहली बार समझ आता है कि माँ बाप का बांस अलग था, यहाँ तो प्रोफेशनल बांसिंग इंडस्ट्री खड़ी हो गई। बचपन में स्कूल भेजा गया, कहा गया बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। साला पढ़ते पढ़ते आधे लोगों की हालत ऐसी हो गई कि नवाब तो दूर, अपना आधार कार्ड ढूंढने का मन नहीं करता। स्कूल पहुंचते ही पहला झटका गुरुजी का मानना था कि क्लास में मौजूद हर बच्चा या तो आइंस्टीन है या फिर निकम्मा, और ज्यादातर बच्चों को दूसरी कैटेगरी में डाल दिया जाता था। होमवर्क नहीं किया, बांस। होमवर्क कर लिया और अच्छा कर सकते थे, बांस। जवाब नहीं आया, बांस। जवाब आ गया, घमंड आ गया है, बांस। मतलब शिक्षा कम, मनोवैज्ञानिक दबाव ज्यादा। फिर आया ट्यूशन का दौर। स्कूल में पढ़ो, फिर ट्यूशन में वही पढ़ो, फिर घर आकर वही पढ़ो। ऐसा लगता था शिक्षा विभाग नहीं, किसी सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। और घर वाले भी बड़े आशावादी होते हैं। स्कूल भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया, कोर्स खरीद दिया, और अब उम्मीद है कि बच्चा सीधे नोबेल पुरस्कार लेकर आएगा। फिर धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करता है। कोचिंग यानी शिक्षा जगत का असली अंतिम बॉस। यहाँ से आदमी छात्र कम और रोल नंबर ज्यादा हो जाता है। कोचिंग वाले ऐसे फीस लेते हैं जैसे आईआईटी नहीं, मंगल ग्रह बेच रहे हो। ये प्रीमियम बैच है, ये सुपर प्रीमियम बैच है, ये अल्ट्रा सुपर प्रीमियम बैच है। अबे पढ़ाओगे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बेच रहे हो। और सबसे मजेदार बात, हर कोचिंग के बाहर पिखती टॉपरों की फोटो लगी होती है। अंदर जाओ तो 20,000 बच्चे बैठे मिलेंगे, बाकी 99% का क्या हुआ? उनकी आत्मा कट ऑफ में समर्पित कर दी गई। फिर शुरू होता है मॉक टेस्ट, एक ऐसा आविष्कार जिसने लाखों बच्चों की नींद, भूख और आत्मविश्वास का सामूहिक अंतिम संस्कार किया है। रविवार को इंसान आराम करता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा वाला छात्र वो रविवार को भी पसीना बहाता है, क्योंकि किसी न किसी मॉक टेस्ट में उसकी रैंक फिर से धरती के केंद्र में पहुंच चुकी होती है। और रैंक, हे भगवान! रैंक एक ऐसा शब्द है जिसने भारतीय युवाओं को सामूहिक रूप से कायल किया है। घर वाले पूछते हैं रैंक कितनी आई, कोचिंग वाला पूछता है रैंक कितनी आई, दोस्त पूछते हैं रैंक कितनी आई। लगता है आदमी नहीं, आईपीएल टीम का पॉइंट्स टेबल बन गया है। और फिर आता है कट ऑफ यानी वो अदृश्य राक्षस जो हर साल थोड़ा और ऊपर चढ़ जाता है। कोई ना कोई प्रतिभाशाली प्राणी 100 लेकर बैठा मिलेगा। तब समझ आता है कि भारत में बच्चा पैदा नहीं होता, कट ऑफ के लिए रजिस्टर होता है। फिर शुरू होता है नीट और जेई का महायुद्ध। पूरा देश 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक वो जो तैयारी कर रहे हैं, दूसरे वो जो तैयारी करने वालों पर राय दे रहे हैं। और राय देने वालों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। कोई कहेगा बस मेहनत करो। अरे भाई, जिस लड़के ने पिछले 2 साल सूरज को भी टाइम टेबल के हिसाब से देखा है, उसे मेहनत मत सिखाओ, उसे ऑक्सीजन दो। फिर परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है और पूरा परिवार ऐसे व्यवहार करता है जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का फैसला आने वाला हो। पास हुए नहीं चिंता, रैंक आई नहीं चिंता, कॉलेज मिला नहीं चिंता, कॉलेज अच्छा नहीं मिला और बड़ी चिंता,
मतलब चिंता उद्योग कभी बंद नहीं होता, और जिनका नीट जेई से काम नहीं बना वे सरकारी नौकरी की लाइन में, यहाँ तो अलग ही महाभारत है। फॉर्म भरो, फीस भरो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, एग्जाम दो, रिजल्ट का इंतजार करो, फिर नई भर्ती का इंतजार करो, फिर कोर्ट केस का इंतजार करो, फिर संशोधित रिजल्ट का इंतजार करो, फिर अगली भर्ती का इंतजार करो। इतना इंतजार तो फिल्मों में हीरोइन भी नहीं करवाती, और इन सब के बीच कोचिंग वाला भाई साहब हर साल नई बैच लॉन्च कर देता है। उसका आत्मविश्वास देखो, तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो उसकी नई बिल्डिंग जरूर बन जाती है। इसलिए भाइयों, अगर परिवार लिमिटेड शुरुआती प्रशिक्षण केंद्र था तो शिक्षा व्यवस्था उसका औद्योगिक संस्करण है। यहाँ भावनाएं नहीं चलती, यहाँ टेस्ट सीरीज चलती है, यहाँ सपने नहीं चलते, यहाँ कटाफ चलती है, यहाँ इंसान नहीं चलते, यहाँ रैंक चलती है। और अंत में जब छात्र रात के 2 बजे किताब के सामने बैठा सोच रहा होता है कि आखिर जिंदगी उससे चाहती क्या है, तभी कहीं दूर से एक आवाज आती है, अगले रविवार क्रैंग मॉक टेस्ट है। और बेचारा छात्र समझ जाता है बांस अलग था, यहाँ प्रोफेशनल बांसिंग इंडस्ट्री खड़ी हो गई। ये शो 21 साल से ऊपर वालों के लिए है, और हाँ, ये गान पे लात है। गान यानी गाना, क्योंकि इस शो में हम गाली नहीं देते, हम इंसल्ट को रिदम में गाते हैं।